हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि वार्षिक कैलेंडर क्या होता है, समय सारणी असेंबली क्या होती है। देखिए, जो वार्षिक कैलेंडर होता है आजकल तो स्कूल्स में सत्र के प्रारंभ में ही वो जारी कर दिया जाता है। उसमें जो विद्यालय की टाइमिंग है, यानी कि गर्मियों में सर्दियों में अगर चेंज होती है वो, कि इंटरवल कब होगा, वो सब परीक्षाएं कब होंगी, अवकाश कब कब होंगे, या फिर कोई भी गतिविधियां कब कब होंगी, वो सब निर्धारित कर दिया जाता है। वार्षिक कैलेंडर के बाद जो समय सारणी बनती है वो अध्यापकों की उपलब्धता के अनुसार बनाई जाती है। उसमें वार्षिक पाठ्यक्रम का विभाजन किया जाता है कि एक वर्ष में हमने कितना कराना है। फिर मासिक करा दिया जाता है कि एक महीने में, इस महीने में कितने लेसन होंगे, इस महीने में कितने लेसन होंगे। फिर साप्ताहिक भी विभाजन होता है और दैनिक भी विभाजन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं असेंबली की। असेंबली में देखो, केवल असेंबली ना हो कि प्रार्थना ही ना हो, उसके अलावा उस टाइम को बहुत ज़्यादा सदुपयोगी बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वहाँ पर पीटी, योगा कराई जा सकती हैं, शारीरिक क्रियाएं, प्रेरक प्रसंग सुनाए जा सकते हैं, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य एवं जो अन्य जागरूकता है उन पर चर्चा की जा सकती है, जैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन पर हम चर्चा कर सकते हैं। छात्रों से संवाद किया जा सकता है, किसी छात्र को अगर आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं वो किया जा सकता है। उसके बाद आती है संध्याकालीन सभा। इसमें छुट्टी से 30 मिनट के पहले का समय ये होता है। इसमें आप समूह गान, व्यायाम, योगा, ठीक है, गतिविधियाँ, खेल, कार्य अनुभव, चित्रकला, इस तरह की गतिविधियाँ करा सकते हैं। अब ये जो होती है प्रार्थना सभा, इसमें कितना टाइम किस एक्टिविटी को देना है, पीटी को कितना, प्रार्थना को, प्रेरक प्रसंग को, आप न्यूज़ रेगुलर वहाँ पर बच्चों से पढ़वा सकते हैं, या एक टीचर भी खुद वहाँ पर पढ़ सकता है, तो उसमें कितना समय देना है, ये सब समय निर्धारित होता है। उसके बाद देखिए समुदाय का विद्यालय में सहयोग। जो विद्यालय की एसएमसी होती है, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, वो विद्यालय और जो समुदाय है इनके बीच एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है, अधिकतर हमने देखा है कि समुदायों का अपेक्षा अनुरूप नहीं जोड़ा जाता है। इसका कारण क्या है कि हम लोग, जो अन्य जो समुदाय है, अभिभावक होते हैं, उनसे शिक्षकों की जो मुलाकातें होती हैं और या निमंत्रण होते हैं बहुत ही सीमित होते हैं और बहुत ही औपचारिक रूप से वो काम किया जाता है। व्यस्तता के कारण समुदाय एक दूसरे से संवाद भी बहुत कम होता है। तो हमें करना क्या चाहिए, तो जो एसएमसी होती है वो क्या करती है, जो समुदाय होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनको और विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनके बीच ब्रिज का काम करके उन्हें जोड़ती है। अब हमें समुदाय से कराते हम क्या क्या हैं, इससे फ़ायदे क्या हो सकते हैं। एक कार्य योजना बनानी पड़ती है सामुदायिक सहभागिता के लिए। उसमें भौतिक जो संसाधन है, जैसे चार दीवारी, पंखा, फर्नीचर, स्टेशनरी, ये सब भी हम, स्मार्ट बोर्ड, ये सब हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमें उपलब्ध कराएं। ठीक है, और हम कक्षीय जो हमारी जो गतिविधियाँ होती हैं, सह शैक्षिक जो क्रियाकलाप होते हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़, उनमें भी समुदायों का के सदस्यों का हम वो ले सकते हैं, मतलब उनसे भी हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समुदाय के जो सदस्यों को हम उनको हमेशा नियमित रूप से और रचनात्मक उनकी उपस्थिति हमें विद्यालय के क्रियाकलापों में करानी चाहिए। समुदाय की जो उपस्थिति है वो कोई किसी न किसी उद्देश्य से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिना मतलब जो अन्य जो समुदाय हैं उनसे बैठकर उनके साथ विचार विमर्श करें। हम उनको प्रार्थना सभा में, कक्षा शिक्षण में, इन सब में भी आप उनको बुलाकर उनका सहयोग ले सकते हैं। राष्ट्रीय पर्वों पर आप उन्हें बुलाइए, मेले लगवाइए, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता, जयंती जब मनाई जाती है उन पर बुलाइए। तो इन सब चीज़ों पर आप बुलाकर उनसे
अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। अन्य विद्यालयों के शिक्षकों के साथ भी आपकी मीटिंग होनी चाहिए। वो भी हमारे एक तरह से जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनसे भी अगर हम लगातार संपर्क में रहते हैं तो एक दूसरे से सीखने के बहुत मौके मिलते हैं। अब इन सब से अगर हम समुदायों को या उनको विद्यालय से जोड़ लेते हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अभिभावकों का विश्वास बनता है वहाँ विद्यालय के शिक्षकों पर, और वो जो पढ़ाई वहाँ पर चल रही है उन पर एक विश्वास बनता है। तो ये सब हो गया हमारा। अब हम क्या क्या गतिविधियाँ करा सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का है तो बहुत छोटा सा। देखिए इसमें से केवल 10 नंबर का हमें लेना है डी और ई यूनिट में से। चौथी और 5 यूनिट में से 10-10 नंबर का आना है। तो 10 नंबर के लिए आप बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, आपको केवल इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो ये आज हमारा लगभग डी कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।